हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है वर्ड्स प्रॉब्लम। 10 वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें से 5 नॉर्मल वाले हैं, 5 स्टार वाले हैं। हम लोग सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। जब कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो तो एक दो बार क्वेश्चन को रीड कर लो और फिर जो भी चीज पूछा जाता है उसे एज अ वेरिएबल बना दो। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे उन्होंने पूछा क्या है? तो पूछा है फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो हमने क्या कर दिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 2 years अगो अगर उसका प्रेजेंट एज एक्स है तो 2 साल पहले उसका एज क्या होगा? अभी अगर x है तो 2 साल पहले x माइनस 2 होगा। जैसे कि अभी आपका एज अराउंड 15 होगा तो 2 साल पहले आपका एज क्या होगा? 13 माइनस 2 किया। सिमिलरली 3 years hence, 3 year hence का मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद कैसे मिलेगा? अगर मेरा एज आज 23 है तो 3 साल बाद 26 हो जाएगा। कैसे मिलेगा? तो x प्लस 3। कंडीशन दिया क्या गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों चीज का जो प्रोडक्ट है वो है 84, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट, यानी कि ये x के साथ बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, ये x ये प्लस 3 के साथ क्या बनना चाहिए? प्लस 3x। ठीक है, ये माइनस 2 x के साथ माइनस 2x, ये माइनस 2 3 के साथ माइनस 6 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 84। ठीक है, ये x स्क्वायर अकेला है लेकिन ये दोनों लाइक टर्म है, 3x माइनस 2x। राइट, 3x में से 2x गया, 1x बचेगा, यानी कि पहले तो x स्क्वायर लिख दिया, फिर इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन प्लस x बचेगा, या फिर मैं बोलूं प्लस 1x। ठीक है, 3x में से 2x गया, 1x बचेगा। फिर ये जो 84 है उसको मैं ये साइड लेके आ रहा हूं। क्यों? बिकॉज हमें क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सामने हमें 0 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इस 84 को ये साइड लेके आ रहा। माइनस 6 ऑलरेडी था, ये 84 जो था 84, ये जो 84 है वो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब और हम इन दोनों नंबर को सिंप्लीफाई, सो अब हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हम लोग पूरे चैप्टर में यही सब देख रहे थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो आप, पहला नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, जो नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने 1 लिया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। 1 इंटू माइनस 90 इज माइनस 90, यहां पे लिखता हूं माइनस 90। माइनस 90 के ऐसे दो फैक्टर गिराने हैं कि आपको ये बीच वाला नंबर यानी कि प्लस 1 मिले। करेक्ट, प्लस 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहां पे माइनस है तो यहां पे एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, बिकॉज अगर अपोजिट साइन रहेगा तभी आंसर माइनस में आ सकता है। करेक्ट, सो ऐसे कौन से दो नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते? तो बहुत सिंपल सा, 10 9 जा, सही है ना। 10 इंटू 9 90 होगा, ऐड करोगे तो प्लस 1 मिलेगा, सिंपल सा। तो अब मुझे क्या करना है, प्लस 1 की जगह पे इन दोनों नंबर को लिखना है, मुझे इसको इस तरीके से यूज करना, तो मैं यूज करता हूं। ठीक है, मैं लिखूंगा, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ओके, सो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे मैं 10 और माइनस 9 लिखूंगा, 10x माइनस 9x प्लस 1 की जगह पे मैंने ये लिखा। ठीक है ना, सब सेम ही चल रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो x। नहीं, x अगर मैंने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में से x बचेगा, दूसरे टर्म में से 10 बचेगा। ठीक है, अगर अंदर डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। वापस से हम लोग क्या देखते थे कि यही ब्रैकेट हम लोग वापस से लिख देते, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और फिर ये सोचता है कि मैंने क्या कॉमन लिया रहेगा इसमें से, तो मुझे ये मिला, है ना। तो मुझे क्या लग रहा है, ये देखो फर्स्ट थर्ड टर्म जो है वो x बन गया,
-9x में से वो x बन गया, मतलब कि मैंने -9 को कॉमन लिया होगा। सी, बिकॉज अगर आप देखो -9 यहां पे दो, यहां पे दो, आपको ऊपर वाला मिल रहा है, तो ये सही चला। अब पूरे में से मैं x प्लस 10 को कॉमन लेता हूं, मुझे क्या मिलेगा, यहां से x बचेगा, यहां से -9 बचेगा, यानी कि x - 9 इज इक्वल टू 0। सही है, ओके। अब प्रोडक्ट 0 कब होता है? प्रोडक्ट 0 तब होगा जब दोनों का एक वैल्यू 0 होगा, राइट? मतलब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। सी, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। सी जा रहा? ओके, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या दे रहा है, -10, है ना? ये +10 उस तरफ गया, -10 हो गया। उसी तरीके से x का वैल्यू आ रहा है 9, ठीक है, ये -9 उस तरफ गया, बन गया +10। इसमें से कौन सा वैल्यू वैलिड नहीं है? क्या x का वैल्यू -10 हो सकता है? नहीं, क्यों? बिकॉज x क्या है, वो तो एज है ना, एज कभी भी माइनस नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -10 सिंस एज इज नेवर नेगेटिव, मतलब कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए मैं एंड यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा, राइट? दिस इज नॉट इक्वल, x का वैल्यू 9 आया, मतलब कि अगर वर्ड में क्वेश्चन था तो वर्ड में आंसर होना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years, ठीक है? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years, ठीक है? तो ये सम यहां पे खत्म होता है। खुद से करने की कोशिश करो, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural even number is 244, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो पहले कुछ चीजें हम लोग क्लियर आउट करते हैं। इवन नंबर्स यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं परफेक्टली, उससे हम लोग इवन कहेंगे, जैसे कि 0, -2, -4 ऑल आर इवन नंबर्स। लेकिन यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर का है तो हमें लेना होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है? कंजुगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक के बाद एक, जैसे कि 6 एंड 8 आर कंजुगेटिव इवन नंबर, एक के बाद एक आते। 8 एंड 12 कंजुगेटिव इवन नंबर नहीं होंगे, बिकॉज बीच में 10 था जो हमने बात नहीं, ठीक है? अगर मैं आपको एक इवन नंबर देता हूं तो दूसरा उसके कंजुगेटिव बाद वाला जो इवन नंबर है वो +2 करने से मिलता है, ठीक है? ये अगर आइडिया आपको क्लियर हो रहा है तो हम लोग ये क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पूछा क्या गया, उन नंबर्स को हमें ढूंढना होगा। नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है, कैसे है, कंसेक्यूटिव है, राइट? सो हम लोग उसे अज्यूम करेंगे, लेट नंबर्स बी, हमें क्या पता है वो इवन नंबर है और कंसेक्यूटिव है, तो मैं क्या लूंगा, अगर एक को मैंने x लिया तो उसके बाद वाला कैसे मिलेगा, x +2 करने से, ठीक है? तो ये दो चीजें हमें पूछा गया, लेट द नंबर्स बी x एंड x +2, ठीक है? x एंड x +2 आर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब डेटा पढ़ता, बोला क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज दिस। सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि मुझे पहले उसका स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है, यानी कि x का स्क्वायर x +2 का स्क्वायर का सम, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोस 2 इवन नंबर कंसेक्यूटिव नंबर क्या दिया, इज इक्वल टू 244, ठीक है? तो डिफिकल्ट पार्ट इतना ही होता है, वर्ड प्रॉब्लम, इक्वेशन बना लेना, उसके बाद सब सिंप्लीफिकेशन होता है। ओके, देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा, a + b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे आएगा 4, 2 स्क्वायर, राइट? फिर 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, सही है ना, 2ab, ओके, इज इक्वल टू 244। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हैं हम लोग, लाइक टर्म है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर मैं ये क्या, 2 2 = 4 इंटू एक्स यानी कि 4x होगा, आगे प्लस है तो प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244, ठीक है ना? मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, इसके बाद हमें यहां पे क्या चाहिए, 0 चाहिए ना,
तो मैं क्या करूंगा, इसको ये साइड लेके आऊंगा, यहां पे ये प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा, ये, यानी कि साइन में डालूंगा माइनस का, माइनस करना है, 244 में से 4 गया तो 240 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा और बीच वाला नंबर ढूंढना होगा, राइट। हम लोग क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले तो, है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करता है, माइनस 240 इंटू 2 बनेगा माइनस 480। कैसे दो पार्ट बनाओ कि आपको प्लस 4 मिले, सी है ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बीच वाला मिलना चाहिए, साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, 480 थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा 480। मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो 24 और 20 लग जाना चाहिए, काम आ जाना चाहिए। यहां पे है माइनस, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मैंने प्लस ग्रेटर नंबर को दिया बिकॉज मुझे नीचे प्लस चाहिए था आंसर, सही है ना। एक बार वेरीफाई करके देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होगा, ऐड करने के बाद नीचे वाला आता है, चल रहा है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से अब मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं ये क्या करूंगा, प्लस 4x की जगह पे वो दोनों नंबर को यूज करना। सो 2x² प्लस 24x माइनस 20x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से जितना हो सकता है उतना कॉमन लेंगे। क्या लगता है मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर 2 है ना, 24 के अंदर भी 2 है, बिकॉज 24 क्या होता है 2 इंटू 12, तो मैं 2x कॉमन लेता हूं, 2 चला गया, x² में से x चला गया, x बचेगा, प्लस था तो प्लस लिख दिया, 24 में से 2 गया, 12 बचेगा, एक ही x था वो बाहर चला गया, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूं, सेम ब्रैकेट लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आएगा वो सोचना होगा, यहां पे ऐसा चीज मैं लूंगा, मैं थर्ड टर्म को देखूंगा, थर्ड टर्म में से मैंने ऐसा क्या कॉमन लिया रहेगा तो x बचेगा, माइनस 20x में से सिर्फ x बचा, यानी कि माइनस 20 बाहर चला गया ना, है ना, समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये माइनस 20 अंदर डाल के देखोगे तो सेम मिल जाए। अब पूरे में से x प्लस 12 को कॉमन लोगे तो 2x माइनस 20 बचेगा, है ना। पूरे में से अगर x प्लस 12 निकल गया तो 2x माइनस 20 बचेगा। प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब x प्लस 12 0 होगा या फिर 2x माइनस 20 0 होगा। या इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू माइनस 12, है ना, प्लस था माइनस हो गया, यहां पे 2x इज इक्वल टू माइनस 20 उस तरफ गया, बन गया प्लस 20, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में से डिवाइड में गया तो बन जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आया 10, ठीक है। इसमें से कौन सा वैल्यू वैलिड है और कौन सा वैल्यू वैलिड नहीं है। क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्या बोला था, इवन नेचुरल नंबर्स बोला था, है ना। इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, तो 12 नहीं है ना, therefore x is not equal to minus 12 since x is natural number, ठीक है। therefore x is equal to 10 and x plus 2 is equal to 12 are those numbers। उन्होंने नंबर्स पूछा था ना, तो एक नंबर होगा 10, दूसरा नंबर 10 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है 12 ना, तो 12, 10 एंड 12 आर दोज नंबर्स जो उन्होंने पूछा, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखा है, खुद से ट्राई करना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of tree in each row is 5 more than there in the each column. मतलब कि कहना क्या चाहते हैं कि 150 ऑरेंज ट्री है टोटल। बोल क्या रहा है कि रोज के अंदर, मतलब कि उसमें रो और कॉलम वाइज अच्छे से उन्हें अरेंज किया गया, हर एक रो के अंदर
कॉलम से 5 ज्यादा ट्री है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो गए, सपोज मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम है, तो रोज कितने हो गए? तो हो गए 5 + 3 8 रोज। अगर हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल के वाइज करने की कोशिश करें, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज उनके गार्डन में 3 कॉलम है इस तरीके से, तो उनके गार्डन में कितने रोज हो गए? क्या बोला है? 5 ज्यादा हो गए। तो कितने रोज होने वाले? एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गए 3 कॉलम्स, 3 कॉलम है, और ये हो गए 8 रोज, है ना? 3 कॉलम है और 8 रोज है। अगर मुझे काउंट करना है कि टोटल ट्रीज कितने हैं, तो कितना है टोटल ट्रीज? कैन यू काउंट? 8 3 24। डायरेक्टली आप बोल सकते हो, एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 8 बार। तो यही एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर मुझे रोज और कॉलम में कितने ट्रीज है पता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करके मिल जाएंगे। ठीक है, समझ रहा है कंसेप्ट? मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे मिलेंगे? तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि हर एक रो में कितने ट्री है, हर एक कॉलम में कितने ट्री है, या फिर मैं बोलूं कितने कॉलम्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने ये लिया, 3 कॉलम है और 8 रोज है, तो टोटल 24 ट्रीज होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन को इजी करने के लिए उन्होंने फ्लो चार्ट दिया, हम लोग उस हिसाब से जाते हैं। पहले उन्होंने क्या दिया है? तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से ही जाते हैं। लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x। अगर कॉलम के अंदर x ट्री है, तो रोज के अंदर कितने ट्रीज हो गए? उन्होंने क्या बोला डेटा के अंदर? द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन द कॉलम। जितने भी कॉलम्स हो गए उससे 5 ज्यादा। ठीक है, तो अगर यहां पे x है तो उससे 5 ज्यादा, यानी कि x + 5, राइट? सो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इज x + 5। चलेगा? ठीक है, x + 5। अब उन्होंने क्या बोला है? टोटल ट्री कितने हैं? टोटल ट्री कितने दिए गए उन्होंने? 150। अभी हमने देखा टोटल कैसे मिल रहा था, तो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग वही करेंगे, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल मिल जाएगा। कितने कॉलम है? x है। रोज कितने हैं? x + 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल मिलेगा 150। ठीक है, चलेगा ये? अब क्या करेंगे? सिर्फ सिंप्लीफाई, x अंदर जाएगा, x अंदर जाएगा, x इंटू एक्स, x² प्लस x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 150। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये 150 को इस तरफ लेके आएंगे, बिकॉज हमें सामने 0 चाहिए, ये प्लस में है, तो x² प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर लाना है हमें। फैक्टर कैसे लाएंगे? तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 150, यानी कि माइनस 150। उसके ऐसे फैक्टर गिराएंगे कि आंसर +5 आए। ठीक है, सो मुझे 1 माइनस 150 के ऐसे पार्ट चाहिए कि +5 में, यहां पर माइनस है इसलिए दोनों का साइन अपोजिट होगा, ग्रेटर नंबर को मैं प्लस दूंगा, सिंस मुझे नीचे +5 है। 150 बहुत सिंपल सा, 50 इंटू 10 इज 150, और डिफरेंस भी 5 का है, +5 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे पता चला मैं +5 की जगह पे इन दोनों नंबर्स को लिखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? x² प्लस 5 की जगह पे 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद पहले दो नंबर में से मैं x कॉमन ले सकता हूं। x के कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में से क्या बच रहा है? x, इसमें से x चला गया, प्लस 15 बच रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे क्या करना है? पहले तो मैं सेम ब्रैकेट लिख देता हूं, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या लिखूंगा? मैं सोचता हूं कि इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया रहेगा तो x बचेगा।
मतलब -10x में से सिर्फ x बचा तो -10 रहेगा। पूरे में से x प्लस 15 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां से x बचेगा, यहां से -10, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब आइदर ऑफ देम इज 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? +15 सामने गया -15, x इज इक्वल टू 10। इसमें से कौन सा वैल्यू वैलिड नहीं है? -15, बिकॉज हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ ट्रीज -15 ट्रीज नहीं हो सकते ना। सिंस x is cannot be equal to -15, therefore x is equal to 10। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो हमें पूछा था नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज 10, द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज 15x + 5। तो ये चीज आप लिखोगे, ठीक है ना, इन वर्ड आंसर होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x का वैल्यू है 10 एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द रो इज x + 5 यानी कि 15। ठीक है, इस तरीके से ये सम सॉल्व होता है, बहुत सिंपल सा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, यानी कि विवेक का एज किशोर की एज से 5 ज्यादा है। अगर किशोर का एज 15 है तो विवेक का एज 20 होने वाला है। ठीक है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो एक छोटा सा नोट है, स्टूडेंट को ये नहीं करना है कि विवेक का एज x और किशोर का एज y, दो वेरिएबल नहीं लाने। हम लोग ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें एक ही वेरिएबल होता है, मतलब कि मुझे क्या करना है? दोनों में से किसी एक का एज को अज्यूम करना है और बाकी का उससे रिलेटेड निकालना है। जैसे कि मैं कर रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x, मतलब किशोर का प्रेजेंट एज अगर x है तो फिर विवेक क्या क्या होगा? यस, विवेक का एज क्या होगा? वो उससे 5 साल बड़ा है, तो वो क्या होगा? x + 5। तो इस तरीके से दोनों सेम वेरिएबल में आ गए। फिर बोला क्या था? सम ऑफ रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, x + 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5x + 5, राइट। उन्होंने क्या बोला? सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो मैंने पहले रेसिप्रोकल लिख दिया है ना, दोनों को रेसिप्रोकल उल्टा लिख दिया, प्लस सम। उन्होंने क्या बोला? सम क्या है? 1/6। ठीक है, एक बार ये इक्वेशन बन गया फिर कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स। इधर तक डिफिकल्ट पार्ट होता है। okay. तो अब क्या करूंगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ होगा और ये एक दूसरे के साथ होगा। ठीक है, ये x + 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 5, बीच में प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिखा। ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट x + 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर आगे बढ़ते। तो ये क्या होगा? अगर ये मैं ब्रैकेट को हटा दूं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बीच प्लस ही करना था तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट होता तो मुझे अंदर डालना पड़ता, प्लस है तो टेंशन। x + x 2x + 5, ठीक है, तो न्यूमरेटर हो गया, ये x और ये x 2x बन गया +5। डिवाइड में यहां पे मैं ब्रैकेट हटा नहीं सकता बिकॉज यहां पे तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, x × x² ये क्या हो जाएगा? 5x + 5x = 1/6। अब हम क्या करेंगे? अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में फर्क क्या है? यहां पे बीच में प्लस था, यहां पे बीच में इक्वल है। जब प्लस वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तब हम लोग ऐसा देते तो है और नीचे वाले को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता है। यहां पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ देते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स यहां पर भी मिस्टेक करते हुए मैंने देखा। ओके, तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 जो है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा।
और ये 1 जो है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, भले फर्क ना पड़ता लेकिन ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। ओके, ये 6 अंदर जाएगा यहां पर और यहां पर, 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30 प्लस 30 लिखेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो सेम लिख दिया मैंने। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड तो 0 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सब चीज को उठा के सामने लेके जाता, यहां से ये वहां, ये भी वहां, तो यहां पे सिर्फ 0 बचेगा। 0 इज इक्वल टू ऑलरेडी जो था x² प्लस 5x, ये क्या है प्लस 12x है ना, साइन नहीं था आगे इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, प्लस था बन गया माइनस 12x, ये प्लस। अब मैं दोनों को इस तरीके से लिख देता हूं, ये वाला टर्म इधर लिख देता हूं, तो x², ये क्या है प्लस 5 माइनस 12x, प्लस 5x माइनस 12x, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 7x, ठीक है ना, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 30 के ऐसे दो फैक्टर गिराओ कि माइनस 7 हो, ये माइनस 30 और यहां पे 1 है ना, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस 30, ये माइनस कब आता है, माइनस आएगा मतलब कि एक माइनस और एक प्लस, ठीक है। अगर मैंने 10 3 इस तरीके से लिखा तो चल रहा है ना, 10 3 30 चल रहा है, तो थोड़े प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाता है ये। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है मुझे यहाँ पे लिखना होगा, तो प्लीज मैं ये रब कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो, पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। मैं आगे यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पता है कि ये प्लस माइनस 7 की जगह पे ये दोनों नंबर लिखना है, तो x² माइनस 10x प्लस 3x, राइट। मैंने माइनस 7 की जगह पे ये दोनों नंबर यूज किया, माइनस 7x था इसलिए मैंने माइनस 10x और प्लस 3x लिखा, ठीक है। बाद में क्या बचा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, पहले दो टर्म में से x कॉमन लिया तो x माइनस 10, जो भी ब्रैकेट होता है आंख बंद करके वो लिख देते हैं हम लोग बिना सोचे, इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया रहेगा, तो मुझे x बचा प्लस 3, है ना, सिंपल सा। दोनों में से x माइनस 10 कॉमन, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। ओके, सो x का वैल्यू 10, x का वैल्यू माइनस 3, इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10, इसलिए x इज इक्वल टू 10। इसके बाद क्या लिखोगे, x क्या था, x वॉज द एज ऑफ किशोर। इसके बाद क्या लिखोगे, किशोर प्रेजेंट एज इज 10। अगर किशोर का एज 10 है तो विवेक का एज क्या होगा, वो उससे 5 साल बड़ा है ना, तो x प्लस 5 यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15। किशोर एज इज 10 एंड विवेक एज इज 15। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ठीक है। उतना सा वर्ड वाला पार्ट आप लोग लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन इज, Suyash scored 10 marks more in the second test than in the first. 5 times the score of the second test is the same as the square of the score of the first test. Find his score in the first test. तो क्या बोला है कि कोई तो एक स्टूडेंट है जिसने 2 टेस्ट दिए और उन दोनों टेस्ट के कंपैरिजन किया है उन्होंने मार्क्स का, राइट। और पूछा क्या गया है, तो फर्स्ट जो टेस्ट है उसके जो मार्क्स है वो पूछे गए, तो हम लोग उसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। लेट मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x, करेक्ट। ओके, अब इसके बेस पे हम लोग सेकेंड टेस्ट का मार्क्स लिखने की कोशिश करें। 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि जो सेकेंड टेस्ट है उसके अंदर कितने मार्क्स मिला है, तो उसको फर्स्ट टेस्ट में से 10 ज्यादा मिला। अगर फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स मिले तो उसमें 10 ऐड कर दो तो ज्यादा हो जाएगा 10, यानी कि सेकंड टेस्ट के अंदर मिला है x प्लस 10, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर x है तो सेकंड में है x प्लस 10, दिस इज बाय द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, यानी कि ये
5 टाइम्स ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट, इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो सेम है, इक्वल है किसको, तो फर्स्ट टेस्ट का जो भी आया उसका स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। सो इक्वेशन बन गया, आप उसे सॉल्व करें, ठीक है, बहुत सिंपल से जाएगा। अब पहले तो ये 5 अंदर देंगे हम, तो 5x प्लस 5 10 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, ये 5x और ये 50 दोनों की साइड चेंज करता हूं और यहां पे लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है वहां पे, माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर गिराना है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो प्लस 50 दिस इनटू 1 इज प्लस 50 डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट आंसर इज -5। सो ये एक्स स्क्वायर तो वही साइड पर ही है। अब ये 5x जो है वो प्लस में है, सामने की तरफ गया -5x, सिमिलरली ये प्लस 50 सामने की तरफ गया -50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर जो 1 है और ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो -50 के ऐसे दो फैक्टर्स के, सच दैट यू गेट -5 एज योर आंसर, बीच वाला नंबर, राइट। सबको अब ये आ जाना चाहिए, यहां पर माइनस है यानी कि अपोजिट साइन, तो माइनस प्लस 10 5, सिंपल सा। तो मुझे पता चला, अब मैं इसको यूज करूंगा, यानी कि -5 की जगह पे -10 एंड +5 लिखूंगा। सो 1x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। -5 की जगह पे हमने ये लिखा। अब पहले दो टर्म में से x को कॉमन लेंगे, तो बचेगा x माइनस 10, यहां से x बचा, यहां से -10, ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 10। अब मैंने क्या कॉमन लिया रहेगा इसमें से, तो मुझे ये ब्रैकेट मिल सकता है, तो यहां पे प्लस 5x था और उससे सिर्फ x बचा, यानी कि मैंने प्लस 5 को कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस 10 को अगर कॉमन ले ले, तो यहां से x बचेगा, यहां से +5 बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट 0 कब होता है, व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0, यानी कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और माई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता चला x इज इक्वल टू -10 सामने की तरफ गया, बन गया +10, यहां पे ये जो +5 है सामने की तरफ गया -5। क्या x का वैल्यू ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग मार्क्स के बारे में बात करना, इसलिए x का वैल्यू होगा 10। Therefore, marks in first test is equal to 10। करेक्ट, उन्होंने वही पूछा था ना, तो हमने सिर्फ इतना लिख दिया। फर्स्ट टेस्ट के अंदर उसको 10 मार्क्स है, सेकेंड टेस्ट के अंदर 10 और ज्यादा, यानी कि 20 मार्क्स है, करेक्ट।